इस मास में किए जाने वाले व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। हरे कृष्णा। पद्म पुराण में वर्णन आता है, न कार्तिक सममासो न कृतेन समं युग न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थगंगया समं कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रियः सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो कार्तिक मास उस व्यक्ति को भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा गया है कि कार्तिक महीने में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक प्रज्वलित करके अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पद्म पुराण स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। और कार्तिक मास में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीप अर्पण करता है और तुलसी वन की रक्षा और सेवा करता है, वह भगवान श्री विष्णु के समान ही आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस मास का इतना महात्म्य बताया गया है वो आखिर है क्या। तो हम आपको बता दें कि वैदिक कैलेंडर में एक मास आता है कार्तिक, जो कि सामान्यतया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर के समय में आता है। इस विशेष मास को वैष्णव कैलेंडर में दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। ये वही विशेष मास है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दामोदर लीला की थी। उसकी संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इस मास में राधा दामोदर के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रहों की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस मास में किए जाने वाले व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यदि उन्हें प्रसन्न करना है तो इससे अच्छा सुवर्ण अवसर कभी नहीं मिल सकता। और वैसे भी आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इतने पवित्र और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस कार्तिक मास का पालन करने की सरलतम व्रत विधि क्या है। एक समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ थे। उस समय एक भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा, श्रील प्रभुपाद, आज से ऊर्जा व्रत यानी कार्तिक व्रत का प्रारंभ हो रहा है। क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि ये ऊर्जा व्रत क्या है और उसका पालन कैसे करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, ऊर्जा व्रत, आप 1 महीने के लिए 24 घंटे तक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, बस यही है ऊर्जा व्रत। तो सभी भक्त हंसने लगे। फिर से प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, सो मत, खाओ मत और हरे कृष्ण का जप करते रहो, यही है ऊर्जा व्रत। क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? प्रभुपाद की बात सुनकर सभी भक्तगण हंस पड़े। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये आपके लिए भी कठिन हो जाएगा? चलिए हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, इसलिए अब हम आपको इस ऊर्जा व्रत के पालन की सरलतम व्रत विधि बताते हैं जिससे आप इस मास का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति में कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस कार्तिक मास का निष्ठा पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए और उसके लिए ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है कार्तिक मास के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान के समक्ष ऊर्जा व्रत का संकल्प लेना। इसके लिए आप प्रातः भगवान की मंगला आरती करने के पश्चात भगवान के श्री विग्रहों के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर इस व्रत का संकल्प लें और इस प्रकार प्रार्थना करें,
हे जनार्दन, हे दामोदर, आप जो कि श्री राधिका सहित विराजमान हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस व्रत का संकल्प लेता हूँ। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपनी इच्छा अनुसार संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान कोई एक नियम पालन करने का संकल्प ले। ये नियम कोई भी हो सकता है, जैसे कि संपूर्ण मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रत्येक दिन भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, अपने प्रिय किसी खाद्य पदार्थ का त्याग करना, हरे कृष्ण की अधिक संख्या में माला का जाप करना इत्यादि। ये आप अपनी परिस्थिति अनुसार निश्चित कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस मास में करना चाहिए वो है अपनी आध्यात्मिक प्रगति हेतु अधिक प्रयास करना। इसका अर्थ है कि इस मास में अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करना। विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक संख्या में जप करना चाहिए। आप दैनिक जितनी संख्या में माला करते हैं उस संख्या को बढ़ा दीजिए। कार्तिक मास में लिया गया एक हरे कृष्ण महामंत्र का फल 1000 गुना अधिक मिलता है। और यदि आप बिल्कुल भी जप नहीं करते तो कम से कम 2 या 4 माला से प्रारंभ कर सकते हैं। इस मास में अपना समय हमारे शास्त्रों का अध्ययन करने में और कृष्ण कथा का श्रवण करने में व्यतीत करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक शास्त्र इस्कॉन के किसी भी मंदिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अनिवार्य कार्य है भगवान को दीप अर्पण करना। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को दीप अर्पण करने का विशेष महत्व है। इसके लिए आप प्रतिदिन अपने घर में या नजदीक के इस्कॉन मंदिर में जाकर दीप अर्पित कर सकते हैं। संध्या के समय अपने हाथों से बाती बनाएं और घी का प्रयोग करके दीप तैयार करें। अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलकर भगवान को पूरे मास के दौरान दीप अर्पण करें। दीप अर्पण करने के लिए आप दीप प्रज्वलित करके घड़ी की दिशा में 4 बार भगवान के चरणों पर घुमाएं। उसके बाद 2 बार उनके उदर के समक्ष, 3 बार उनके मुख के समक्ष और 7 बार संपूर्ण शरीर के समक्ष दीप को अर्पित करें। ये वैसे ही है जैसे हम आरती करते हैं। दीपदान के समय आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम पढ़ने के बाद यदि संभव है तो गोपी गीत गाना या सुनना चाहिए। चौथा विशेष कार्य है इस मास में तुलसी देवी की अधिक सेवा करें। उन्हें प्रतिदिन जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और प्रतिदिन संध्या के समय उन्हें दीप अर्पण करें। इस मास में आप अपने मित्रों और परिवारजनों को भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी का महात्म्य बताते हुए तुलसी का पौधा भेंट भी दे सकते हैं। 5वां विशेष कार्य इस मास के लिए बताया गया है भगवान के दिव्य धाम में वास करना, अर्थात मथुरा या वृंदावन में वास करना। यदि संभव है तो आप कुछ दिनों के लिए भगवान के धाम की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन धाम वास का वास्तविक अर्थ है अपनी चेतना को वहां स्थित करना। इसलिए यदि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से धाम जाना संभव नहीं, तब पर भी अपनी चेतना को धाम में स्थिर कर सकते हैं। उससे भी आपको धाम वास का ही फल मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इस ऊर्जा व्रत का समापन या पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए। कार्तिक मास के अंतिम दिन आप विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने इस व्रत को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करें। उसके बाद आपने जिस चीज का त्याग करने का संकल्प लिया था उसी चीज का दान दे सकते हैं। इसके सिवा अंतिम दिन आप अपने घर पर वैष्णव या ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में प्रदान करें। और इसके साथ ही आप सुपात्र वैष्णव या नजदीक के मंदिर में अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार दान भी दे सकते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान और अंतिम दिन दिया गया दान व्यक्ति को न केवल इस भौतिक संसार में पुण्य फल प्रदान करता है, अपितु आध्यात्मिक जगत में भी इसका फल शाश्वत बना रहता है। इसलिए इस मास में अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दें। यदि आप इस मास में वैदिक संस्कृति के अमूल्य संदेश के प्रचार हेतु भगवत गीता का दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर दान दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जाएं। तो चलिए भक्ति पथ में अग्रसर होने के लिए सुवर्ण अवसर समान इस कार्तिक मास का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और श्री श्री राधा दामोदर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। हरे कृष्णा।